हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में, कैसे ऑपरेटर्स का यूज़ किया जा सकता है और क्या शॉर्टकट्स हैं ऑपरेटर्स को यूज़ करने के। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ऑपरेटर बेसिकली होते क्या हैं। तो ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जो किसी दो ऑपरेंड में किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास ये हमारे पास ऑपरेटर की डेफिनेशन दे रखी है। इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी आपके नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप वहाँ जाके उसको यूज़ कर सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम चलते हैं ऑपरेटर की तरफ और ऑपरेटर में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। तो ऑपरेटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब इसमें मेरा जो x है और मेरा ये यहाँ पे y लिख रखा है, ये मेरे दोनों क्या रहेंगे, ऑपरेंड रहेंगे। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेंड और ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेंड हमारे स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं, दो वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो इनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इन दो ऑपरेंड के ऊपर x और y के ऊपर एक प्लस नाम का यानी कि सम नाम का ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर रखा है। तो ये क्या करेगा, इन दो ऑपरेंड को ऐड करेगा। तो ये हमारा कुछ ऑपरेटर इस तरह से वर्क करता है, जैसे चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे वो एडिशन में हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन में हो। तो ये हमारे नोट, इसमें नोट्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यहाँ पे हमने जो जो अभी प्रैक्टिकल करेंगे उसका आपको पता चलेगा कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो आफ्टर प्रैक्टिकल आप इसको देख सकते हो नोट्स को और आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, कि उसमें कैसे वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा एक वेरिएबल x है, इसके लिए मैं अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे x में कोई वैल्यू असाइन करनी है तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा x इज इक्वल्स टू 8। तो इसका मतलब है कि x नाम के वेरिएबल में 8 वैल्यू मेरी क्या हो रखी है, स्टोर हो रखी है। एक y नाम का वेरिएबल लिया मैंने, उसमें 9 स्टोर करवा दिया और फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको प्रिंट करूँगा। ठीक है, प्रिंट करने के लिए मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है। अगर आप चाहते हैं कि इसका रिजल्ट किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का जो रिजल्ट है वो मेरे थर्ड वेरिएबल किस में स्टोर हो गया, सम में स्टोर हो गया। अब इसमें मेरा एक एरर आ रहा है क्योंकि मैंने एक्स जो है यहाँ पे कैपिटल लिया है। तो सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये रिजल्ट मेरा किस में स्टोर हो गया, सम में स्टोर हो गया। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप सबको पता है कि प्रिंट करने के लिए पैरेंथेसिस यूज़ करनी है। तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 17 आएगा। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें सीखी, एक तो वैल्यू को असाइन कैसे करते हैं और उसको ऐड कैसे करते हैं। दूसरा, उसी चीज़ को अगर हम थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवा के करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, तो वो भी हमने इसमें देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें जैसे और कौन से होते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया सम, एडिशन का सम बता दिया। अभी हम दूसरा कौन सा देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सेम चीज़ हम लेके चलते हैं। जैसे x की वैल्यू मैंने 8 स्टोर करवा दी और y की वैल्यू मैंने क्या स्टोर करवा दी, 7 स्टोर करवा दी। और एंटर प्रेस करते ही अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, तो मेरा रिजल्ट इनका आ जाएगा 8 माइनस 7 क्या आ गया, 1। अगर मैं इनको थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट नाम का यहाँ पे एक मैंने थर्ड वेरिएबल लिख दिया और उसमें मैंने x माइनस वाई की वैल्यू स्टोर करवा दी। x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, मेरी 1 है। आपके सामने देखिए यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास 1 दे रखी है। तो ये जो 1 की वैल्यू है वो किस में स्टोर हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट में स्टोर हो जाएगी। अभी हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मैं सब्ट्रैक्ट लिखूंगा पैरेंथेसिस के अंदर और मेरा जो सब्ट्रैक्ट का रिजल्ट है जो कि x माइनस वाई वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से केस सेंसिटिव, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पे लिखेंगे SUBTRACT। ठीक है, तो एंटर करते इसका रिजल्ट क्या आ गया, मेरा 1 आ गया। ठीक है, और अगर हम देखें कि इसमें हमारे पास और कौन से ऑपरेशंस होते हैं तो वो देखिए। जैसे हमारे पास अभी इसमें मल्टीप्लाई का आएगा। तो मल्टीप्लाई के लिए सिंपल, अगर मैं दो वेरिएबल स्टोर करवा दूँ, एक x इक्वल्स टू 6, एक y इज इक्वल्स टू 8। तो मल्टीप्लाई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 48। और क्या कर सकते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डिवीज़न।
तो डिवीज़न के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू अगर चेंज कर दें, 8 चेंज करते हैं और y की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं 4 में, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, डिवीज़न का साइन ये आपको याद रखना है, x डिवाइड बाई, तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.0, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है मॉडुलस। मॉडुलस यानी कि जो कि रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाएगा, तो इसके लिए परसेंटेज का यूज़ करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर। अभी ये रिमाइंडर बताएगा, तो अगर 4 8 से डिवाइड होगा तो मेरा रिमाइंडर क्या रहेगा 0, तो मेरा रिमाइंडर क्या है 0। 4 को 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न क्या करता है, फ्लोर डिवीज़न क्या करता है, जो भी आपकी वैल्यू है वो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो ही रिटर्न करेगा, होल नंबर वैल्यू। तो देखो इसको डिवाइड करने पर मेरा रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे मैंने 9 लिखा x की वैल्यू और y की वैल्यू मैं लिखता हूँ 4, y की वैल्यू मैं क्या लिखता हूँ 4 लिखता हूँ। इसको अगर डिवाइड करेंगे ना 9 को 4 के साथ तो पॉइंट में आएगा, है ना। बट ये क्या रिटर्न करेगा, आपकी सिर्फ फ्लोर वैल्यू ही रिटर्न करेगा, एक्स्ट्रा कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका साइन डालेंगे, फ्लोर का डबल स्लैश डालना है आपको, ठीक है। किसके साथ किया, y के साथ। तो देखिए ये सिर्फ 2 रिटर्न करेगा, जबकि 4 को 9 के साथ डिवाइड करने पर 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये सिर्फ आपकी क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 2 ही रिटर्न करेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो रहा है, ठीक है, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ और ट्राई करते हैं इसमें, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं x की वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, और मैं इसको कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ, डेट x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। मतलब जो x की वैल्यू है, एग्जिस्टिंग वैल्यू x की वैल्यू जो मेरे पास अभी 2 है, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसमें क्या हो गया, 2 ऐड हो गया, और जबकि x की वैल्यू पहले कितनी है, 2 है, 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो मैं जैसे इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, जो कि हम प्रिंट फंक्शन से यूज़ करके निकालेंगे, तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा, ये 6 आ रहा है। 6 क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू 2 है। इस चेक करते हैं, शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है। x इज इक्वल्स टू 7 लिखते हैं, देन हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। तो प्रिंट करके देखते हैं x को, तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या आता है, 9 आता है, ठीक है। तो ये हमारा सही रहेगा। x की वैल्यू मैंने क्या दी, 7, और 7 में मैंने क्या ऐड करा, 2 करा, तो मेरे पास रिजल्ट कितना आया, 9 आया। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। बट अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं x प्लस इक्वल्स टू 2, ठीक है। कि प्लस इक्वल टू मतलब कि x में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, कितने का एडिशन हो रहा है, 2 का एडिशन हो रहा है। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या ऊपर 9 है, तो मेरे में क्या बनेगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा, इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट ऑफ x क्या आएगा, ये देखिए मेरे पास कितना आ गया, 11 आ गया। क्यों, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू पहले कितनी है, 9, तो 9 प्लस इक्वल्स टू 2 मीन्स 9 में क्या हो रहा है, 2 का एडिशन हो रहा है, और x की वैल्यू मेरी प्रिंट होगी कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। सेम केस हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई के लिए भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं और इसको करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर हम डिवीज़न के लिए कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो हैं आपके कौन से रहेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स में कर सकते हैं। आई होप आपको ये कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्लियर हुआ है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।